हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। तो भाई आप सभी लोग बस एक कदम और रह गए हो एसबीआई के दामाद बनने के लिए। ऐसा बोला जाता है जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं वो दामाद होते हैं, उनको घर जमाई की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो हो गया मजाक, लेकिन आप सभी लोग को सच में बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड यू रियली आप लोग ये डिजर्व करते हो, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो कहीं ना कहीं टफ साइड पे आया था और आप सभी लोगों ने बढ़िया निकाला। और इससे अच्छी बात ये होती है, मुझे आज जब मेरा मेंस का एग्जामिनेशन निकला था तो एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि चलो ठीक है, अब इतना फोड़ दिए हैं, अब इंटरव्यू अच्छे से करेंगे। तो आप सभी लोग को एक चीज़ मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे बड़े भैया या सर जो भी मानते हो, ये बस मान लेना कि अगले एक हफ्ते जाते जहाँ तक है, आई थिंक 12 है आज तारीख, और 16 को आपका ये साइकोमेट्रिक है और 21 को आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। 3-4 दिन के अंदर आई थिंक वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगले 10 दिन ना सब कुछ दुनिया का भूल के सिर्फ इस चीज़ों पे लग जाना। अगले 10 दिन सब कुछ दुनिया का भूल के सिर्फ इन चीज़ों पे लग जाना। आप कहाँ लगना है, कैसे लगना है, वो बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान सुनिए। सबसे पहले आपको पता है कि अब जो आपका टाइमलाइन होने वाला है, आप सभी ने प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया। अब 3 चीज़ और बची हैं आपको देने के लिए। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जिसमें कोई मार्क्स नहीं होता, वो क्वालिफाइंग पेपर आपका होता है। उसके बाद आपका जीडी और जीई, ये आपका क्या होता है, 20 मार्क्स का क्या बोलते हैं आपका होता है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो आपका 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, हमारा अभी आप चाहो तो इस पे फोकस ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जानेंगे, अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे। और उसको बेहतर तरीके से जानने के लिए क्या हुआ कि जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो लास्ट ईयर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उस समय किसी कोई आइडिया नहीं था, तब भी मैंने उस पर एक वीडियो अच्छे से बनाई थी, एसबीआई पीओ साइकोमेट्रिक टेस्ट, और काफ़ी अच्छे डिटेल एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या पॉसिबल आ सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ वैसा ही आपका पेपर देखने को मिला, और जो चीज़ें आई थी पूरा उस पेपर में एग्जैक्टली वही चीज़ आपका जिस दिन पेपर हुआ 19 मार्च को कंडक्ट हुआ था 2023 में, 199 क्वेश्चन आए थे, और ये क्या क्या आए थे उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट मैंने उस वीडियो के उसमें डाल दी है। तो ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो उस वीडियो ज़्यादा आप इसको देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन तब भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। अब मैं क्या बोल रहा था कि जो आज का आपका ये होता है, पहली बात तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, पहली बात तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका लेवल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लेवल आपका काफ़ी आसान होता है। थोड़ा प्रीवियस पे जाते हैं। पहली बार जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें क्या था, आपके 4 सेक्शन आए थे, और 4 सेक्शन में क्वेश्चन आपको दिखे हुए यहाँ पे 23 क्वेश्चन इसमें थे, 120 क्वेश्चन सेक्शन बी में थे, 10 इसमें और 46 क्वेश्चन ऐसे। क्वेश्चन जो आपके होते हैं, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर इस वीडियो में बताया था आपको, प्रीवियस ईयर भी, कि आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट क्या बंद कर दिया क्या, वेबसाइट आपकी है, इसको बोलते हैं 16personalities.com। ठीक है, इस पे आप फ्री पर्सनालिटी टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट एक तरह का पर्सनालिटी टेस्ट ही है। एक बार सभी को दिख रहा है, देख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप अगर क्वेश्चन को थोड़ा देखो, मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यू रेगुलरली मेक न्यू फ्रेंड्स, एग्री, ठीक है, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री। बेसिकली ये जो एग्री वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे ऑप्शन कैसे आया था लास्ट में आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऑप्शन था, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे आपके 5 ऑप्शन रहेंगे। ये बताऊँ कहाँ कहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल और देता हूँ, सीइंग अदर पीपल कैरी क्राई कैन ईजिली मेक यू फील लाइक यू वांट टू क्राई टू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल। तो इस तरीके से आपको एक छोटा सा आइडिया मिलेगा। तो इस पर जाके फ्री में आराम से यहाँ पे लॉगिन करके एक टेस्ट ले लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर जो आपके सेक्शन से आपको दिख रहा था, इस तरीके से आपका सेक्शन आया था। सेक्शन ए में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके 2 ऑप्शन थे, जिसमें सिचुएशन दी थी कुछ ऐसे कि जैसे आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो या फिर आप लक में बिलीव करते हो, किस तरह के आप इंसान हो ये चेक करने के लिए उस पर आपको उसने 23 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, और स्टेटमेंट अलग तरह से आए थे, कुछ यहाँ पे लगा दिया स्टेटमेंट की इसमें आपको ये इन्फ्लुएंस होता है कि आप जो है हार्डवर्क में बिलीव करते हो, और दूसरे वाले में आपको ये करता है कि आप लक में बिलीव करते हो। वो अपने आप जो अकॉर्डिंग आपके पास्ट इवेंट्स हुए हैं या फिर जो हमारा कैरेक्टर होता है ना, हम वैसा ही टिक करेंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ एक पॉइंट और समझाऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में हमेशा आंसर करना अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी। और ये आपके एग्जामिनेशन जो आप पहुँचोगे, सबसे पहला आपको इंस्ट्रक्शन यही लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो आपका यहाँ पे सेक्शन आया था, उस सेक्शन में क्या था, 120 क्वेश्चन थे। इट वॉज बेस्ड ऑन लाइक्स और डिसलाइक्स, ठीक है, पर बेस्ड था, मतलब पर्सनालिटी, टेम्पर, फ्रेंडली, ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, ऐसे करके ये था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन भी ऐसे मिले थे, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये आप चीज़ें लाइक करते हो, नहीं डिसलाइक करते हो, पसंद नहीं है आपको। फिर आपके कुछ क्वेश्चन आपके आए थे जिसमें बेस्ड ऐसा था, ट्रू फॉल्स, यस नो, जैसे कि क्या ब्राइबरी लोगे, तो ऑब्वियसली इसमें मोस्टली बंदा नो मार्क करेगा। या फिर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, जैसे ऐसे था कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें वो ये चेक करते थे कि क्या आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो कि आप बैंक के बिजनेस के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्या वो सही है,
एथिकली सही है, गलत है। तो आपको जो भी सही लगता है उसको आराम से आप मार्क कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर बच्चे बहुत टेंस थे, लेकिन जब पेपर दे के आए तो कमेंट जाके देखना बच्चे वहाँ क्या बोल रहे थे कि सर फालतू में एसबीआई ने 400 किलोमीटर दौड़ा दिया इतने पेपर के लिए, आराम से इजीली घर पे करवाया जा सकता था और बहुत सिंपल लेवल का आपका पेपर आया था और इसमें कोई फेलर भी नहीं होता। मतलब ये पेपर बस आपको देना होता है, बस एक देना ही है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। और तीसरा इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो सेक्शन डी आया था, इसमें जो क्वेश्चन थे आपके वो वर्क एथिक्स पे थे पूरा, कि मॉरली जैसे मान लो कि आपको $1000 दिए गए हैं तो क्या आप अपने बिजनेस में ये चेंज लाना चाहोगे या नहीं लाना चाहोगे, या फिर लोगों को ऐसे मतलब जो भी है उनको ये चीज़ सेल करोगे नहीं सेल करोगे, सिंपल बातें। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के आपके ऑप्शंस होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे रहेंगी जैसे मान लो कि आपको कोई सिचुएशन दे दी गई, ठीक है, और उसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि यहाँ पे ये सिचुएशन के हिसाब से ये करना सही रहेगा या फिर ये पर्सन की अगर हेल्प करता तो इस चीज़ को आप कितनी रेटिंग दोगे, रेटिंग 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू योर लाइक डिसलाइक। अगर आपको डिसलाइक हुआ तो आप 1 रेटिंग दे दोगे, अगर आप लाइक करते हो उस चीज़ को तो आप रेटिंग 5 दे दोगे, 4 दे दोगे, कम लाइक करते हो तो 3 दे देना, न्यूट्रल व्यू है तो मतलब 3 ऐसे दे देना, सॉरी। समझ में आई बात? तो इस तरीके के आपको वहाँ पे जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन आराम से आपकी हो जाएगी। बस ये है, वेबसाइट वगैरह थोड़ा विजिट कर लेना और प्रीवियस है जो मैंने आपको ये बताया ये देख लेना, ठीक है। बेसिकली कैरेक्टर चेक करने के लिए आपका होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि हाँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कुछ छोड़ना मत, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, आपका 199 क्वेश्चन होते हैं, सारे अटेम्प्ट करके आना। अच्छा, एक चीज़ और है कि जीडी और पीआई का इंटरव्यू जो आपका प्रिपरेशन है, ठीक है, वो वीडियो मैं आपकी अलग से लेके आऊँगा क्योंकि वो पूरी बहुत ही एक अलग बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको जीडी जी में क्या तैयार करना है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या तैयार करना है वो लेके आऊँगा 1-2 दिन में। आपका आईबीपीएस पीओ भी आ जाएगा तो उसमें भी आपको काम में आ जाएगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे कि जीडी जी और पीआई के लिए मैं आपको छोटा सा भी होमवर्क दे दे रहा हूँ, काम दे दे रहा हूँ। एक काम करना सभी लोग कि आप पहली बात तो अभी जीडी जी के लिए तैयारी करने के लिए आप एक काम करो कि जो आपके वो होते हैं टॉपिक्स होते हैं, जो आपके करंट टॉपिक्स होते हैं उन पे स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। आप डालोगे जीडी टॉपिक्स, आपको मिल जाएंगे 20-30 करंट टॉपिक्स जो चल रहे होंगे, उन पे खोल के उनको वहाँ पे एक अपना व्यू पॉइंट रखना स्टार्ट कर दो कि कैसे आप सीखना चाहते हो, ठीक है। एंड चूज द लैंग्वेज इन स्टार्टिंग। जीडी जी में कई लोग ये डरते रहते हैं कि भैया हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें। अगर आप उनको जो वहाँ पे बैठे होते हैं मॉनिटर्स एसबीआई के जो होते हैं उनको बोल दोगे सर मुझे हिंदी में बोलना है, तो आप हिंदी में बोलना, लेकिन कोशिश ये करना एक ही लैंग्वेज में रखो। हिंदी है तो हिंदी में बोलो, हिंदी इंग्लिश मिस मत करना। इंग्लिश में बोलना है इंग्लिश में बोलो, ठीक है। आपको इंग्लिश डर लगता है, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश मत करना। इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा नॉन प्रोफेशनल हो जाता है। प्योरली हिंदी प्रोफेशनल है, प्योरली इंग्लिश प्रोफेशनल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आपको डिटेल में वीडियो मैं पीआई की जल्दी से लेके आऊँगा तो बहुत डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको और करूँगा, एक बायोडाटा फॉर्म आपको मिला होगा, तो उस बायोडाटा फॉर्म को भरते कैसे हैं उसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, अपना बायोडाटा फॉर्म दिखाते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सब लोग उसको भी देख लेना, ठीक है। एंड आप सभी लोग को विश कर रहा हूँ ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर उसके लिए। और रही बात हाँ जीडी का पीआई वगैरह का मॉक इंटरव्यू, कुछ उसका भी देखते हैं, परेशान मत हो, ठीक है। एंड दैट्स इट, टेक केयर, अपना ख्याल रखो सभी लोग और मेहनत करते रहो। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।